Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you are all fine. I am your math teacher Zunaira from Allied School, Al Fajr campus. Now we will start exercise 4B unit 4. Unit 4 की exercise 4B आज हम start करेंगे. उसका क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? Find the LCM. आपने क्या फाइंड करना है? LCM. The following numbers by the common multiple method. Common multiple method यानी multiple method से करना है. यानी multiple का मतलब है आपने उसका नंबर उसका टेबल पढ़ना है. ठीक है. 4, 6 एंड 8 का तो आपने कॉमन मल्टीपल्स यानी मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे आपके पास. 4 का सारा टेबल आप लिख लेंगे. ठीक है. 48 तक मैंने मेंशन किया है. इसी तरह 6 का आप टेबल लिखेंगे. 48 तक ही मैंने मेंशन किया है. आगे डॉटेड लाइन का मतलब है ये आगे कंटिन्यू है क्योंकि उन्होंने कोई हमें लिमिट नहीं बताई कि यहाँ यहाँ तक कर लें आप. ठीक है. इसी तरह आपने 8 के कॉमन मल्टीपल लिखे तो मतलब के फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बताए, तो वो आपने 48 तक लिख दिया. आपने अब इन तीनों नंबर्स इन तीनों टेबल्स में जो चीज़ कॉमन है वो लिखनी है. या क्योंकि हमने क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल बताना है कि इन तीनों में कॉमन मल्टीपल है क्या. तो जो सर्कल्स हुए हैं यानी जो 24 है वो तीनों में है और 48 है वो भी तीनों में है. तो यहाँ पे क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे 24 और 48. ये आपका कौन सा मेथड है, कॉमन मल्टीपल मेथड है. मल्टीपल मेथड में आपने क्या करना होता है, जो आपके पास नंबर्स गिवन होते हैं उनका आपने टेबल पढ़ना होता है. जैसे 4 का टेबल पढ़ा हमने, जैसे 6 का टेबल पढ़ा हमने और 8 का टेबल पढ़ा. फिर आपने क्या किया, इन तीनों में जो कॉमन थे उनको हमने लिख लिया. ठीक है. वो हमारा कॉमन मल्टीपल आ गया. इसी तरह इसका सेम पार्ट 2 भी है, वो सेम एज इट इज ऐसे ही है. तो आपने क्या करना है वो आपने खुद सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है आपने कौन सा मेथड होता है, एलसीएम मेथड होता है. ठीक है. और आपने लेकिन पहले हमने क्या फाइंड करते रहे हैं, हम एचसीएफ फाइंड करते रहे हैं. तो आपने क्या करना है, एलसीएम. एलसीएम पहले हम जब एचसीएफ फाइंड करते थे तो जो हम सिर्फ सर्कल किए होते थे नंबर उनको हम मल्टीप्लाई करवा देते थे. लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो सर्कल्स होते हैं उनको भी और जो सर्कल्स नहीं होते उनको भी हम सबको क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं. ठीक है. अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, 45, 75 और 125. आपने पहले 45 का भी एलसीएम ले लिया, फिर आपने 75 का भी एलसीएम ले लिया और आपने 125 का भी एलसीएम ले लिया. जो इनके प्राइम फैक्टर्स आए वो आपने इनके सामने लिख दिए. जो अब आप एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर. जो आपके कॉमन फैक्टर थे आपने उन्हें क्या किया है, सर्कल किए हुए जो थे वो आपके क्या थे, कॉमन फैक्टर थे. जो तो आपने इनको वन वन टाइम लिख लिया. 3 जो 2 टाइम जो सर्कल्स है उसको एक दफ़ा लिख लिया. जो 5 2 दफ़ा लिखा हुआ वो सर्कल में है तो आपने उसको वन टाइम लिख लिया. और जो 3 दफ़ा 5 है उसको भी आपने क्या लिख लिया है, सर्कल में लिख लिया है. ठीक है. और जो आपके पास बाकी बच गया, एक सिंगल 3 रह गया और सिंगल 5 रह गया, उनको भी एक वन वन टाइम लिख लिया. और इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास क्या आ गया, एलसीएम 1125 आ गया. ठीक है. इसमें जो एलसीएम है इसका रूल क्या होता है, आपने कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर सबको लिखना होता है. क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास पार्ट नंबर 2 है, 35, 49 और 91. ठीक है. आपने इन तीनों के पहले क्या ले लेने हैं, एलसीएम ले लेने हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है. तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम मेथड होता है. तो आपने एलसीएम ले लिया तीनों के, तो जो इनके प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आपने 35 के सामने लिख देने हैं, 49 के सामने लिख देने हैं और 91 के सामने लिख देने हैं. जो कॉमन होंगे वो आपने उनको सर्कल कर देना है. सर्कल में जो जैसे 7 3 टाइम है और जिसको आपने सर्कल किया हुआ तो आपने जब कॉमन फैक्टर्स में लिखना है तो उसको वन टाइम में लिखना होता है. ठीक है. और जो अनकॉमन फैक्टर हैं आपने उनको भी ऐसे ही लिख के रहने देना है. तो एलसीएम फाइंड करना है तो आपने क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है. तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा. तो नोट में क्या है, इसका जो पार्ट नंबर 3 और 4 है वो आपने होमवर्क में करना है, सेम ऐसे ही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बहुत इजी था, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व नहीं किया. वो आपको सॉल्व करेंगे. जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है वो आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी. ठीक है. जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं. आपके पास एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से. डिवीजन मेथड जो है एलसीएम का वो ये वाला होता है. ठीक है. जो सारे नंबर प्राइम फैक्टर्स मेथड में हम अलग अलग एक एक नंबर का एलसीएम लेते थे ना, लेकिन डिवीजन मेथड में हमने सारे नंबर्स को एक ही दफ़ा लिखना होता है और फिर एक ही नंबर पे डिवाइड कर देना होता है. मैंने सारे नंबर लिख लिए 16, 24, 30, 40 और 48.
और फिर इसको 2 के टेबल पे डिवाइड किया। 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 ज़ार 16 और 2 12 ज़ार 24, 2 15 ज़ार 30, 2 20 ज़ार 40 और 2 24 ज़ार 48। अब हमने इसको चेक करना है कि ये दोबारा किस पे डिवाइड होगा, तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 15 नहीं होता तो 15 ऐसे ही लिख दिया हमने। 2 10 ज़ार 20 और 2 12 ज़ार 24। अब चेक करेंगे कि हम किस पे जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 15 फिर नहीं जाता तो 15 को हमने ऐसे ही लिख दिया। 2 5 ज़ार 10 और 2 6 ज़ार 12। अब दोबारा हम 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 3 नहीं जाता 2 के टेबल पर, 3 ऐसे ही लिख दिया। 15 भी नहीं जाता, 15 भी ऐसे लिख दिया है। और 5 भी नहीं जाता, 5 भी ऐसे ही लिख दिया है। 2 3 ज़ार 6, ठीक है। अब ये जो सारे नंबर आ गए हैं ये 2 पे नहीं जाते। अब हमने किस पे डिवाइड करना है, 3 पे करना है। 1 नहीं जाता, 1 ऐसे ही लिख दिया। और 3 जाता है, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 और 5 नहीं जाता, 5 ऐसे लिख दिया है। और 3 1 ज़ार 3 हो गया। अब ये सारे नंबर किस पे जाएंगे, 3 पे नहीं जाते। अब नेक्स्ट नंबर को क्या होगा, डिवाइड जिस पे करना है 5 होगा। तो 5 1 ज़ार 5, सॉरी 1 का 1, 1 का 1 और 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और 1 का 1। तो आपके जो साइड पे जो सारे आए हैं फैक्टर्स आ गए हैं, जो जिस जिस पे हमने डिवाइड किया उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो 240 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कौन सा होता है, जब जिसमें हम सारे नंबर्स को एक ही दफ़ा थ्रू एलसीएम के डिवाइड कर देते हैं। और प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, जिसमें हम अलग अलग एलसीएम के थ्रू डिवाइड अलग अलग एलसीएम लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड आपने एलसीएम फाइंड करना है, जैसे पहले वाला पार्ट करवाया है। ये भी फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, ठीक है। आपने क्या करना है, सारे नंबर्स को एक ही दफ़ा लिख लेना है और फिर आपने डिवाइड करते जाना है इन सबको, ठीक है। और जो एंड पे जो सारे जिनके साथ आपने डिवाइड किया होगा उन सबको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। नंबर 4 है, फाइंड द लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 एंड 25। क्या आपने, वो कहता है कि आपने लोएस्ट नंबर बताना है जो डिविजिबल हो किस पे, 15 पे भी, 20 पे और 25 पे भी। तो आप इसका पहले क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। आपने क्या लिया, 15 20 और 25 का एलसीएम ले लिया। सामने आपके गिवन है, जैसे आप लिया हुआ है। टू के टेबल में 15 नहीं आता, 15 ऐसे ही आ गया। 2 10 20 होता है और 25 नहीं जाता 2 के टेबल में, तो आपने इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर दोबारा आपने 2 के टेबल पे किया, 15 नहीं जाता, 15 ऐसे ही लिख दिया है। 2 5 ज़ार 10 है और 25 नहीं जाता, 25 ऐसे ही लिख दिया। अब आपने किस पे किया है, 3 पे। 3 5 ज़ार 15, 5 नहीं जाता, 5 ऐसे ही लिख दिया है। 25 भी नहीं जाता, 25 ऐसे ही लिख दिया। अब 5 के टेबल पे किया, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। 5 1, अब लास्ट पे क्या है, दोबारा 5 पे जाएगा। 5 1 का 1, 1 का 1 और 5 1 ज़ार 5। तो आपने जो आपके लीस्ट नंबर क्या होगा, यानी लोएस्ट नंबर, आपने इन सारे जो आए हैं आपके प्राइम फैक्टर्स उनको सबको क्या कर देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका आंसर क्या आएगा, 300 आएगा। नंबर 5 है, फाइंड द लीस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500 which leaves the remainder of 3 in each case when divided by 8 10 12 30। वो कहते हैं आपने 200 और 500 की रेंज के दरमियान में नंबर बताना है, जब इसको लीव क्या करे, वो रिमाइंडर लीव करे। इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8 10 12 30, जब उसको केस के साथ डिवाइड किया जाए 8 10 12 30। तो इससे सबसे पहले हमने क्या लेना है, डिवाइड करना है 8 10 12 30 को बाय डिवीजन मेथड। तो जैसे आपके सामने मैंने एलसीएम लिया है बाय डिवीजन मेथड के, आपने तो फिर ले लिया। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12 और 2 15 ज़ार 30। और फिर दोबारा 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 5 नहीं जाता, 5 ऐसे ही आ गया। 2 3 ज़ार 6 और 15 नहीं जाता, 15 ऐसे ही आ गया। अब थर्ड में क्या है, 2 1 ज़ार 2, 5 नहीं जाता, 5 ऐसे आ गया। 3 नहीं जाता, 3 भी ऐसे ही आ गया। 15 नहीं जाता, 15 भी ऐसे ही आ गया। अब 3 1 भी ऐसे ही आ गया, 5 भी ऐसे ही आ गया। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। अब 5 पे जाएगा, 1 भी ऐसे ही आ गया। 5 1 ज़ार 5, 1 ऐसे ही आ गया। 5 1 ज़ार 5। अब ये जो सारे प्राइम वेक्टर्स आपके पास हैं, आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया है, एलसीएम आपके पास क्या आया है, 120 आया। तो 120 जो है वो आपके पास क्या 200 की रेंज में नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, 120 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 240 आ गया। तो 240 को आपने क्या किया है, लीव द रिमाइंडर, उसने क्या कहा था 240 में रिमाइंडर जो है आपका क्या लीव करे, 3 करे। तो आप उसमें 3 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, 243 होगा। नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपने सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 18 एंड लीव्स एंड 27 लीव्स एज अ रिमाइंडर
8, 11, 14 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं आपने सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जब उसको डिवाइड किया जाए 12, 15, 18 और 27 के साथ, जो रिमाइंडर है, और लीव्स करेंगे हम क्या रिमाइंडर को 8, 11, 14, 23, यानी ये जो नंबर है हमारे पास 12, 15, 18, 27 को हम माइनस करेंगे 8, 11, 14, 23 के रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास वो रिमाइंडर होगा। तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, जो व्हेन डिवाइडेड बाय के आगे जो नंबर है उन सबको डिवाइड करेंगे बाय एलसीएम डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, आपके सामने एलसीएम ले लिया गया है, तो आपने क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर क्या आया, 540 आया। ठीक है, अब जो है आपके पास जब आपने लीव किया है 12 में से आपने 8 को, 15 में से 11 को, 18 में से 14 को और 27 में से 20, तो आपके पास सब में जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 4 ही आया। तो उन्होंने क्या कहा था कि 12, 15, 18 एंड 27 लीव्स एज रिमाइंडर। ठीक है, 8, 11, 14, 23 कि वो रिमाइंडर जो आएगा वो होगा। तो अब सब में क्या रिमाइंडर है, 4 है, तो अब आपने जो आपका एलसीएम है उसमें से 4 को क्या कर दोगे, माइनस, तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 536, जो आपका है वो रिक्वायर्ड नंबर है, यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपका। नंबर 7 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। आपने 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 450 एंड 60, जब मतलब उसको डिवाइड किया जाए लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, तो वो रिमाइंडर क्या लीव करे, 5 लीव करे। ठीक है, आपने डिवाइडेड बाय का मतलब है कि आपने इन सब नंबर्स का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है बाय डिवीजन मेथड। आपने एलसीएम ले लिया, जब आपने इनके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आया, 600। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपने फाइंड करना है, तो वो आपके पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वैसे क्या होता है, जो वो है 1000 है। ठीक है, लेकिन आपने 600 के टेबल में चेक करना है, 600 1 जार तो 600 होता है, तो 600 2 जार 1200, तो जो 1200 है वो आपके पास जो हमारे एलसीएम का है वो लीस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, 1200, तो 1200 में हमने क्या किया है, लीव द रिमाइंडर 5, तो हमने क्या किया, उसको प्लस कर दिया 5 को, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, 1205 आ गया। और 8 है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपने 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब उसको डिवाइड किया जाए 25, 30, 40 लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ 20, 25, 35 रिस्पेक्टिवली। ये वैसे ही क्वेश्चन है कि मतलब आप 25 में से आप क्या लीव करना है, आपने 20 को, और 30 में से 25 को, 40 में से 35 को रिस्पेक्टिवली का मतलब जैसे पहला नंबर है, पहले नंबर में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, तो वो हमारे पास क्या होगा, जो लीव करेगा जो हमारा आएगा आंसर वो हमारे रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब अपने सबसे पहले जो डिवाइड की बात होती है वो होता है कि लॉन्ग वो एलसीएम डिवीजन मेथड से उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने एलसीएम 20, 30, 40 का लिया और प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 600 आया। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आया उसको हमने डिवाइड करना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर से। ये 600 हमारा आंसर आया था, अब हमने इसको डिवाइड करना है 9999 से, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 399 बच गया। ठीक है, यानी ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, जो हमारा रिमाइंडर होगा, तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 600 है, 600 का जो ग्रेटर मल्टीपल होगा उसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे पास 5 डिजिट नंबर आए हैं, 5 डिजिट में से हम क्या करेंगे, इस वाले रिमाइंडर को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 99,600। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है हमारा वो क्या होगा, 99,600 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, 25 में से जब आपने माइनस किया 20 को, 30 में से 25 को, 40 में से 35, तो सब में से हमें क्या लीव, हमें रिमाइंडर क्या मिला, 5। तो जो हमारा जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसमें से हमने क्या करना है, 5 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 99,595 आ जाएगा।